गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नया सीरीज और नया टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स देखेंगे। मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आज हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम और नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, सब हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हम लोग काउंटिंग जानते हैं। पहले इससे एक चीज देख लेते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं और फेस वैल्यू किसको कहते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। दूसरा नंबर देखते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ, मान लीजिए दिया 5 4 3 2 8 7 9। तो ये मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ, तो इसमें अगर पूछ देगा कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू बताएं, इसका प्लेस वैल्यू बताएं क्या होगा और इसका फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू तो हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू के लिए सिंपल ट्रिक है दोस्तों। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना। जैसे ये दो नंबर दिया हुआ है तो ये नंबर को लिख लेंगे, इसके बाद कितना डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे। 1 2 3 है तो 3 जीरो लगा दिए। तो ये 3 जीरो क्यों लगाते हैं दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। जैसे कि प्लेस वैल्यू कोई नंबर का निकालना है, 2 का निकालना है, तो हम लोग पहले काउंट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ऐसे काउंट करते हैं। तो थाउजेंड प्लेस पे तो ये 2 आ रहा है, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस पे 2 आ रहा है, तो बाकी सब का जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग करते हैं। तो 2 इंटू थाउजेंड से, थाउजेंड प्लेस पे है तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेंस प्लेस में होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लेस में होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही कंसेप्ट है प्लेस वैल्यू का। और अगर मान लीजिए कि 2 का फेस वैल्यू आपसे पूछ दे, 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू जो दिखता, मतलब जो फेस जो दिख रहा वही होगा। 2 का फेस वैल्यू तो 2 हो जाएगा फेस वैल्यू। तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा। जो फेस फेस वैल्यू सिंपल याद रखिएगा, फेस चेहरा जो दिखता वही होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर सिस्टम का आगे। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे, नंबर जानेंगे। नंबर कितने टाइप का होता है कि कौन कौन सा नंबर होता है। तो आइए हम लोग पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं ये देखेंगे। तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो भी हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी कंटिन्यू काउंट करते हैं वही नेचुरल नंबर होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में, इसका लिख लेते हैं। एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके जितना तक काउंट कर सकते हैं वो हो जाएगा नेचुरल नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर। अब हम लोग नंबर 2 में देखते हैं होल नंबर। होल नंबर भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। होल नंबर, ये सब में कंफ्यूज मत होइएगा। होल नंबर किसको कहते हैं, तो होल नंबर के लिए कोई दिक्कत, कोई सोचना ही नहीं है। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे, होल नंबर बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये जब जीरो से स्टार्ट कर देंगे तब ये नेचुरल नंबर ही होल नंबर बन जाएगा। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। जीरो नहीं छोड़ना, जीरो छोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर में आ जाएगा। टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर तो जीरो ऐड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो यही होल नंबर बन जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं।
जीरो से काउंट करेंगे। जब होल नंबर आ गया तो होल होल मतलब जीरो, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे तक चला जाएगा। तो यहीं पर एक नोट में लिख लेते हैं। नोट निकल के क्या आया, नोट में लिख लेते हैं। नोट में हो जाएगा ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका कहने का मतलब है, नोट का मतलब कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब सभी होल नंबर का मतलब कि जीरो अगर हटा देंगे तो बाकी सब होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाएगा, और अगर जीरो लगा देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, तो होल नंबर फिर नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। और ऐसे इसमें से सिर्फ डिजिट पूछेगा कि टू क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर, तो दोनों है। इसमें तो बोल नहीं ना रहा कि होल नंबर ही करना है सिर्फ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। होल नंबर हो गया, तीसरे नंबर में देख लेते हैं। तीसरे नंबर में हम लोग देखते हैं इंटीजर। इंटीजर तो इंटीजर क्या होता है, जो भी नेचुरल नंबर होल नंबर रहे, माइनस भी ऐड करके जीरो भी ऐड करके। नेचुरल नंबर और होल नंबर में अगर होल नंबर हम लोग ले तो होल नंबर में तो जीरो ऑलरेडी ऐड है, तो होल नंबर और निगेटिव नंबर ले लेंगे तो हम लोग का इंटीजर हो जाएगा। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड negative of counting numbers from the set of integers। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जीरो जीरो को ऐड कर लेंगे और निगेटिव को ऐड कर लेंगे तो सारा जो होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, सारा हम लोग का इंटीजर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसमें -4 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते रहेगा एक्सेट्रा। अब इंटीजर हम लोग देख लिए। अब अगला नंबर की ओर बढ़ते हैं। इंटीजर के बाद चौथा नंबर, इंटीजर तीसरा नंबर था ना। अब चौथे नंबर में देख लेते हैं हम लोग। नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 में हम लोग देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में कुछ नहीं देखना है, जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसको इवन नंबर कहते हैं। डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, वो हो इवन नंबर ही हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 लेते हैं तो 2 तो 2 से डिवाइड होकर एक आ ही जाएगा, तो 2 होल इवन नंबर हो जाएगा। 2 4 6 8 ऐसे मल्टीपल ऑफ 2 भी बोल सकते हैं। 10 12 14 एक्सेट्रा, ये इवन नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नंबर 5 में ओड नंबर। ओड नंबर जो नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से भाग नहीं हो, जो 2 से नहीं कटे, उसको कहते हैं ओड नंबर, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। नॉट डिविजिबल, अच्छा सा स्पेलिंग लिख देते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, इसको हम लोग ओड नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 etc। ये सब ओड नंबर है, क्योंकि इसमें जब भी भाग देके देखेंगे, जैसे 1 में 2 से भाग दे देंगे नहीं कटेगा, 0.5 आ जाएगा, तो ये कट नहीं रहा, पूरा पूरी नहीं कट रहा।
तो ये ओड नंबर हो जाएगा। 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा 2 से, मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो उसको ओड नंबर हम लोग कहेंगे। ओड नंबर के बाद अब हम लोग इवन देख लिए, ओड देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 6 में कौन सा है। नंबर 6 देख लेते हैं, प्राइम नंबर। सब इसी में कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, हम लोग अच्छे से प्राइम नंबर को देख लेते हैं, बहुत आसान चीज है। प्राइम नंबर में कुछ नहीं करना, जो अपने आप से और एक से कट जाए वो प्राइम नंबर होगा, ये सिंपल है। इसमें इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ये काउंटिंग नंबर, ये काउंटिंग नंबर is called a prime number if it has exactly two factors, namely itself and one। तो इतना डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, बस आपको ये देखना है कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो अपने आप से और एक से कट जाए। इटसेल्फ का मतलब अपने आप से होता है, और ये एक लिखा हुआ ही है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। और ये इसमें ये बोल रहा है कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर। टू फैक्टर का मतलब वही होता है जो कट रहा है उसको 2 से ज्यादा, जो अपने आप से और एक से कटेगा वो तो हर एक नंबर कटता है, अपने आप से और एक से वो कटता ही है, तो उसका मतलब 2 ही फैक्टर होना चाहिए, यही 2 फैक्टर, और तीसरा फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं प्राइम नंबर में कौन कौन सा नंबर आता है। टू प्राइम नंबर है क्योंकि 2 अपने आप से भी कटेगा और एक से भी कटेगा, इसका 2 ही फैक्टर आता। फैक्टर करके देख लेते हैं पहले, 2 को फैक्टर करना रहेगा तो 2, इसको 2 से लगा देंगे, 2 और 1 आ गया, इसका 2 फैक्टर, 2 ही फैक्टर है, सबका 2 फैक्टर होना चाहिए। एक से और अपने आप से तो सब नंबर कटता है, और यही फैक्टर होना चाहिए, अपने आप से और एक ही फैक्टर आना चाहिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया, और इसमें देखिए 9 छूट रहा है, तो 9 कितने लोग बोलेंगे कि 9 क्यों नहीं आता, तो 9 का फैक्टर देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए 3 फैक्टर आ रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और अपने आप से और एक से भी हो रहा है, तो अपने आप से और एक से छोड़ करके किसी और से नहीं होना चाहिए, तभी वो नंबर प्राइम नंबर होगा। चलिए हम लोग देख लिए, ये 3 से भी हो रहा है डिवाइड। एक 9 का कौन कौन फैक्टर हो गया, एक 9 खुद हो गया, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, तो ये 3 फैक्टर, यहाँ तो 2 ये फैक्टर बोल रहा, अपने आप से और एक से होना चाहिए तबे प्राइम नंबर होगा। तो यही प्राइम नंबर का कंसेप्ट था दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। प्राइम नंबर के बाद हम लोग देख लेते हैं कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर से रिलेटेड है कंपोजिट नंबर। नंबर 7 में देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें सिंपल, उसमें 2 फैक्टर बोल रहा था, इसमें मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, और उसमें बोल रहा है कि अपने आप से और एक से कटना चाहिए, वो तो हर एक नंबर कटता वही 2 फैक्टर होना चाहिए। लेकिन कंपोजिट नंबर में है कि उसके अलावा ही फैक्टर होना चाहिए, जैसे 9 है तो 9 को एक और फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें कंपोजिट नंबर में जो प्राइम नंबर नहीं रहेगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसमें सिंपल लिख देते हैं, which are not prime, the number which are not prime is known as composite number। the number which are not prime is prime number लिख देते हैं। the number which are not prime number is known as composite number। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और इसमें एक चीज और है, अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो ये भी देख लीजिएगा, द नंबर हुज फैक्टर इज मोर देन 2, मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 फैक्टर से ज्यादा जो नंबर के रहेगा वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम लोग इसका देखते हैं, कंपोजिट नंबर के बाद कौन सा नंबर बचा हुआ, परफेक्ट नंबर। एक परफेक्ट नंबर का सबका दिक्कत होता है, कंफ्यूजन में रहते हैं। 7 8 हो गया, 8वां नंबर में हो गया परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? तो परफेक्ट नंबर में कुछ नहीं सोचना दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 6 ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ। जैसे 6 दिया हुआ, तो इसको पहले फैक्टर में तोड़ लेंगे। 6 का कौन कौन सा फैक्टर आ जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसका कौन कौन फैक्टर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, और ये एक अपने आप, एक अपने आप भी फैक्टर है, लेकिन अपने आप वाले को परफेक्ट नंबर में छोड़ देना है। ऐसे फैक्टर में तो तीनों 4 मान सकते हैं, 4 फैक्टर है। तो इसमें अपने आप वाला को जो ये 6 है, 6 को हम घेरा लगा देते हैं, 6 नंबर को घेरा लगाते हैं, इसको छोड़ देना है। इसको क्या करना है कि जो फैक्टर आया इसका, वो सभी को ऐड करके जो गिवन नंबर रहेगा उसके इक्वल आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट नंबर होगा। तो गिव सबको अगर सारा फैक्टर को जोड़ना है तो उसमें जो नंबर का अपने आप रहेगा उसको नहीं जोड़ना, बाकी सभी को जोड़ना। तो जैसे यहाँ देख लेते हैं, 2 + 3 + 1 6 आ गया। तो 6 मैच कर गया ये गिवन नंबर से, तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब कौन सा ले लें, मान लीजिए ले लेते हैं 28। तो 28 का फैक्टर निकाल लेते हैं। ऐसे करके फैक्टर निकालिएगा, जिनको दिक्कत होता है वो को आसानी से निकल जाएगा। तो इसका कौन कौन सा फैक्टर आ गया, 1 आ गया, 1 तो अपने आप सब में रहता, 2 आ गया, 4 भी फैक्टर है, 4 से भी काटता है, 4 भी आ गया, 2 दूनी 4, 7 भी आ गया, और एक 14 आ गया, ये भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, और एक अपने आप आ गया 21। ये सभी से ये डिवाइड होता है, डिविजिबल डिविजिबल है 28 सभी से। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर निकालना रहेगा, ये है कि नहीं बताना रहेगा। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो 28 को साइड कर देंगे, 28 होगा ही नहीं। तो यहाँ से देख लेते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 इक्वल टू कितना आ गया, 7 4 11 और 2 13 1 14 14 28 28 आ गया। ये भी परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर। ये जो हम लोग फैक्टर निकालेंगे, इसमें से गुना करके भी देख लेंगे, मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे वो उससे भी कटता है कि नहीं। और ये अंदर में जितना कट कट के लिखाएगा वो भी लिखना पड़ेगा आपको। अब हम लोग देखते हैं, ये परफेक्ट नंबर देख लिए। अब एक होता है प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। अब एक होता है को प्राइम नंबर, नंबर 9 ही है ना, 8 है, 8 के बाद 9, 9 देखते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम किसको कहते हैं, को प्राइम, और इसको एक और नाम है रिलेटिव नंबर, रिलेटिव प्राइम बोलते हैं इसको, रिलेटिव प्राइम। इसमें सिंपल याद रखना, जिसका HCF 1 आ जाए वही को प्राइम नंबर होता है। मान लीजिए जब भी को प्राइम नंबर पूछेगा तो सिंगल नंबर का नहीं पूछेगा, डबल नंबर ही देगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 2,3 है, तो 2,3 का HCF कितना आ रहा, HCF निकालना आई होप सबको आता होगा। तो 2,3 का HCF 1 आ रहा, तो 1 आ रहा, तो ये को प्राइम नंबर होगा। ऐसे मेनली ज्यादातर वही नंबर को प्राइम होता है जो मतलब सक्सेसिव नंबर में दिया हुआ रहता, मतलब 2 3 जैसे है, 4 5 है, 8 9 है, इस टाइप का जो नंबर रहेगा ना कंटिन्यू आएगा, 5 7 रहेगा, 11 13 रहेगा, इस टाइप के एचसीएफ ज्यादातर एक ही आता है। तो इस टाइप के नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें एक और नंबर आता है रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर बच गया। अब इसमें देखते हैं रेशनल नंबर किसको कहते हैं, ये 9 नंबर में था। तो रेशनल इरेशनल से देखने से पहले एक देख लेते हैं ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन
प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो ट्विन प्राइम का मतलब होता है जो भी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 रहे। इसका डिफिनेशन लिख दे, टू प्राइम नंबर टू टू प्राइम नंबर whose difference is equal to 2 are called twin prime। मतलब ये इसमें कोई भी रैंडम नंबर नहीं लेना, वही नंबर लेना जो कि प्राइम नंबर ऑलरेडी पहले से है। तो दो प्राइम नंबर लेना है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देना, मतलब सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकाल देंगे कितना आ रहा है। अगर 2 आ रहा है डिफरेंस तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। नहीं है, ट्विन का मतलब 2, जब 2 आएगा डिफरेंस तो ट्विन प्राइम नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में नंबर देख लीजिए। एग्जाम्पल में कौन सा 3 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 5 माइनस 3 2 आ रहा, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम है। इसी तरीके से देख लेते हैं 11, 13 का भी डिफरेंस कितना है, 2 है डिफरेंस। अगर ये दोनों को माइनस करके निकाल रहे हैं तो 2 डिफरेंस है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ट्विन प्राइम हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर, नंबर 11। 11 नंबर में कौन सा नंबर आ जाएगा, 11 नंबर में अब रेशनल नंबर देख लेते हैं हम लोग। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर देख लेते हैं। इसका सिंपल है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म हो, फॉर्म इसका कैसा हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, ये भी एक कंडीशन याद रखना, ये जो डिनोमिनेटर है q, ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। मान लीजिए कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो नीचे जीरो लिखिएगा, तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए q नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। ये दो कंडीशन मस्ट है। पहला कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, ये हो गया कंडीशन सेकेंड, ये दोनों कंडीशन मस्ट है रेशनल नंबर होने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में मान लीजिए एक तो रेशनल नंबर है, क्योंकि एक बार एक लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया p, ये हो गया q, और q नॉट इक्वल टू जीरो है ही, q तो जीरो के बराबर नहीं है, q का मान तो 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। मान लीजिए -1, तो -1 को भी लिख सकते हैं। ये p हो गया, ये q हो गया, q नॉट इक्वल टू जीरो है ही, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। -2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। पूछ दे कोई 6 रेशनल नंबर है या नहीं, तो 6/1 तो लिख सकते हैं, y1 तो हर एक किसी में लिख सकते हैं। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल नंबर है, नहीं तो नहीं है। और बस q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ पर तो q नॉट इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख दिए। तो ये इस तरीके से रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल के बाद आता है इरेशनल नंबर, और 12 नंबर में देख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में कुछ नहीं, इसमें बस ध्यान रखना है कि ये डेसिमल में होना चाहिए। मैंने कोई भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसमें इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नंबर which when expressed in decimal form would be in non-terminating and non-repeating। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या समझे।
नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट मतलब कट जाना होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं कटेगा, वो हमेशा चलते जाएगा, 0.2 3 4 5 6 9 10 11 ऐसे चलते जाएगा। और नॉन रिपीटिंग का मतलब एक सीक्वेंस नहीं बनना चाहिए, जैसे कोई नंबर होता है जैसे 0.432, तो इसके बाद 432 फिर 432, तो ये क्या है, 432 रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा। लेकिन इसमें बोल रहा है इरेशनल नंबर तभी होगा जब रिपीटिंग भी ना हो, ये भी ना हो और कटे भी ना, ये चलता ही चला जाए, तब ये होगा इरेशनल नंबर। तो जितना जो मैक्सिमम रूट वाले जो नंबर होते हैं, सभी रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर ही होते हैं, जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, ये सब कटते नहीं है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये सभी हम लोग इरेशनल नंबर देख लिए। पाई भी आता है, पाई आता है इरेशनल में, और 22/7 आता है रेशनल में। यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी बहुत पूछता है। 22/7 आता है रेशनल में, अब पाई आता है इरेशनल में, ई का वैल्यू भी आता है इरेशनल में। चलिए अब हम लोग नंबर सारा देख लिए, और अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है। सारा नंबर, ये नंबर का ही सीरीज रखते हैं, उसके बाद इसके बाद मिसलेनियस में डाल देंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या क्या होता है, ओड ओड प्लस ओड क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होगा, ओड माइनस ओड क्या होगा, ओड प्लस इवन क्या होगा, ओड माइनस इवन क्या होगा, इस टाइप का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। इसमें तो देख लेते हैं हम लोग, ये प्राइम नंबर, ये सब में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें बस ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये तो लिख ही दिए ऊपर में। ऑल नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, जो कि जीरो है, एक जीरो ही एक ऐसा है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं, पहला पॉइंट में देख लेते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सब पूछता है क्वेश्चन कंपटीशन। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है, 2 ही बस ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी 3 है तो ओड है, 7 है तो ओड है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है, और फर्स्ट ओड प्राइम नंबर भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट ओड प्राइम नंबर क्या है, 3 हो जाएगा। अब ओवन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट में ओवन के बारे में देख लेते हैं। ओवन क्या है, ओवन यूनिक नंबर है, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है। ओवन क्या है, ये है यूनिक नंबर, यूनिक नंबर इसको बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, नाइदर प्राइम, ये प्राइम भी नहीं होता है, तो प्राइम नहीं होगा तो कंपोजिट ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर रहते हैं, अगर प्राइम नंबर जो जो नहीं रहेगा वही कंपोजिट नंबर होता है, तो प्राइम नंबर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होगा। क्योंकि वो एक तो सारा में रहता है ना, अपने आप से डिविजिबल सब होता है और एक से सब होता है। अब कौन सा मिस हो गया, अब देख लेते हैं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, ओड कंपोजिट नंबर, लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन है, लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये 9 हो जाएगा।
बस ये दोनों याद रखना। इसी तरीके से आप अपने भी सोच सोच के ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट बना सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, बस इसको रिपीट एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ध्यान में रहेगा। ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आगे चल के आसानी से बनेगा, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम आप स्टार्ट कर दिए हैं, नंबर सिस्टम से देखेंगे। और बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट फार्मूला रहेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू, ये सब हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में देख लेंगे, वो सेपरेट रहेगा, क्योंकि वो छोटा वीडियो रहेगा तो आराम से प्लेलिस्ट खोल के आराम से देख सकते हैं, इतना ऊपर से नीचे जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपको स्पीड स्लो लगेगा तो स्पीड तेज करके आप ये वीडियो देख लीजिएगा, फास्ट रिवीजन हो जाएगा आपका। ऐसे तो ये सब जानते ही हैं, लेकिन एक बार रिवीजन होने से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।